कैसे हैं आप सभी के मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एक ऐसा मंच है जो आपको उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रोवाइड कराता है जिससे आप अपने लक्ष्यों के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं दोस्तों, ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो UPSC की कोई एग्ज़ाम हो, UPPSC की कोई एग्ज़ाम हो, UPSSC की कोई एग्ज़ाम हो या फिर अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसको स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला चल रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करना ना भूलें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि संबंधित है आपके मध्यकालीन भारत के इतिहास पर। आज हम डिस्कशन करेंगे मराठा साम्राज्यों से संबंधित प्रश्नों पर। तो आइए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था? आपको बताना है कि वह मुगल सेनापति कौन था जिसने शिवाजी को पुरंदर की संधि यानी 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था। तो दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि शिवाजी ने जो पुरंदर की संधि की थी वो कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। और इस पे या ये भी प्रश्न बन सकता है कि शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था। तो प्रश्न आपका है कि मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया था, तो मुगल सेनापति कौन था? आपका ऑप्शन है शाइस्ता खां, बहादुर खां, राजा जय सिंह या फिर राजा जसवंत सिंह। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जयसिंह यानी राजा जयसिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया था, और यह संधि हुई थी 11 जून 1665 ईस्वी को। कब हुई थी दोस्तों? 11 जून को हुई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए, और किसने बाध्य किया था? तो राजा जयसिंह। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, किस मराठा सरदार ने 1719 ईस्वी में मुगल बादशाह को अपदस्थ करने में सैयद बंधु की सहायता की थी? यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि मराठा सरकार ने, किसकी मराठा सरकार ने, नाम बताना है आपको, या बताइए किस मराठा ने 1719 ईस्वी में मुगल बादशाह को उसके पद से हटाकर या हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की थी? आपके ऑप्शन है शिवाजी द्वितीय, साहू, बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ। फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए। तो दोस्तों, बात की जाए तो किस मराठा सरकार ने 1719 ईस्वी में मुगल बादशाह को अपदस्थ यानी हटाने में सैयद बंधुओं की सहायता की थी? तो इसका सही जवाब होगा बाजीराव विश्वनाथ, जो कि डी दे रहा है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, कि निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। एक तरफ छत्रपति साहू जी दिया हुआ है, दूसरी तरफ सन और वर्ष दिया है। आपको बताना है कि उसका सही क्रम क्या है, या ये कह लीजिए कि उसको कौन मेल खाता है। आपको ये बताना है कि छत्रपति अगर साहू जी महाराज की बात करें प्यारे दोस्तों, ठीक है, तो इसका क्या होगा? तो छत्रपति साहू जी का जो वर्ष माना जाता है दोस्तों, वो माना जाता है 1707 से 1749 ईस्वी। ठीक है। संभाजी की बात करें तो जो संभाजी का वर्ष है वो क्या है दोस्तों? वो है 1680 से 1689 तक। शिवाजी द्वितीय की बात करें तो दोस्तों शिवाजी द्वितीय का होता है 1700 से 1707, और राजा राम की बात करें तो ये होता है 1689 से 1700 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका जो कूट होना चाहिए वो होना चाहिए 4, 1, 2 और 3। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही कूट कौन सा आ रहा है? ए दे रहा है ऑप्शन। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, कि निम्नांकित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किए थे?
आपके ऑप्शन है हेनरी ऑक्सीडेंट, रोल्ट, विलियम फिंच या फिर विलियम लैंगहॉर्न। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों जिस अंग्रेज़ ने शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ, जो अंग्रेज़ था जो शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किए थे, तो वो अंग्रेज़ कौन था? तो दोस्तों वो था हेनरी ऑक्सीडेंट। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिवाजी के राजतिलक के समय कौन जीवित नहीं था? प्रश्न क्या है, शिवाजी के राज्याभिषेक के समय या राजतिलक के समय कह सकते हैं दोस्तों, शिवाजी के राजतिलक के समय कौन जीवित नहीं था? ऑप्शन है आपका तुकाराम, गंगा भट्ट, रामदास, दादाजी कोंडदेव। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात करें शिवाजी के राज्याभिषेक की, तो शिवाजी के राज्याभिषेक के समय कौन जीवित नहीं था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों तुकाराम, जो कि ए ऑप्शन पे दे रहा है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है रायगढ़, पूना, कारवाड़ या फिर पुरंदर। तो दोस्तों शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी जो थी वो थी रायगढ़ में। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मराठों के उदय के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी नहीं था? प्रश्न है, मराठों के उदय के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक जो उत्तरदायी नहीं था? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र के लोगों में व्याप्त सामाजिक चेतना, महाराष्ट्र की सामाजिक धार्मिक विशेषताएं, महाराष्ट्र से मुगल दरबार एवं सत्ता के केंद्र दिल्ली की दूरी, या कुतुबशाही शासकों द्वारा मराठा सरदारों को प्रदत्त विषय। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों मराठों के उदय के लिए निम्नलिखित कारकों में से जो एक कारक उत्तरदायी नहीं था, वह है महाराष्ट्र से मुगल दरबार एवं सत्ता के केंद्र दिल्ली की दूरी। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जीवन तथा मराठा शक्ति के उदय के लिए मराठा संघ का सर्वाधिक महत्व है। ऑप्शन है तुकाराम, एकनाथ, समर्थ रामदास, वामन पंडित। सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जीवन तथा मराठा शक्ति के उदय के लिए मराठा संघ का सर्वाधिक महत्व है। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जीवन तथा मराठा शक्ति के उदय के लिए मराठा संघ का सर्वाधिक महत्व है। तो कौन था? वो है समर्थ रामदास। तो समर्थ रामदास कौन सा ऑप्शन पे? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य पर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? प्रश्न क्या है कि मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य पर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? ऑप्शन है अहमदनगर, बीजापुर व गोलकुंडा के अधीन, बहमनी सल्तनत के अधीन, देवगिरी के यादव के अधीन, चौथा है मुगलों के अधीन। तो फटाफट से कमेंट में आंसर कीजिए दोस्तों कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों मराठों ने सर्वप्रथम जिसके अधीन कार्य पर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया वो क्या है? तो वो है, क्या है दोस्तों बताइए। तो वो है देवगिरी के यादव के अधीन। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना की और उसे मजबूत किया तथा निम्नलिखित में से किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? तो आपका ऑप्शन है प्रतापगढ़, दौलताबाद, रायगढ़ या फिर सिंहगढ़।
छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की स्थापना की, उसे मजबूत किया तथा निम्नलिखित में किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? तो ये रायगढ़ था दोस्तों। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अब नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप 1 लाइनर प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 1 लाइनर प्रश्न भी अवेलेबल हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन भी डाले जा चुके हैं, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को देखते हैं तो उससे आपका मनोबल और बढ़ेगा दोस्तों, आप अपने लक्ष्यों के और करीब पहुँचेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें, प्रैक्टिस सेट लगाने का प्रयास करें। उससे आपको इस बात का अनुभव हो जाएगा दोस्तों कि कौन से पार्ट से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और कितने क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से किस डिपार्ट से कौन सा टॉपिक आ सकता है या अभी तक आए हैं दोस्तों। इससे आपका ही मजबूत होगा दोस्तों, आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के प्रश्नों को। तो दोस्तों, आगे का प्रश्न क्या है? 1818 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और होलकर प्रमुख के बीच कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन है पुरंदर की संधि, ग्वालियर की संधि, सूरत की संधि या फिर मंडेश्वर की संधि। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, 1818 में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और होलकर प्रमुख के बीच कौन सी संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये मंडेश्वर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपका पहला कथन है कि वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार में एक पुराना शिलालेख मिला है जो लगभग 2250 वर्ष पुराना है। दूसरा है, मराठों ने 1700 ईस्वी के बाद की अवधि में अपना राजनीतिक महत्व कायम रखा। तीसरा है, कृषि बस्तियों के विस्तार के कारण वनस्पति को कभी कभी अपनी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। चौथा, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा पर नियंत्रण किया। आपको बताना है कि ये चारों कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फटाफट से जवाब दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से जो कथन सही नहीं है वो क्या है? सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने मेघालय और त्रिपुरा पर नियंत्रण किया। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देता है दोस्तों। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मराठा शासन में सर सरदेशमुखी थे। बात समझ आ रही? मराठा शासन में सरदेशमुखी थी। आपके ऑप्शन है पेशवा के समकक्ष पदनाम, मराठा शासन के दौरान एक सिक्का, राजस्व पर लगाया गया कर, छत्रपति शिवाजी महाराज को दिया गया नाम। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, मराठा शासन में सरदेशमुखी जो थी वो थी राजस्व पर लगाया गया कर। मराठा शासन में सरदेशमुखी राजस्व पर लगाया जाने वाला कर था। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा कथन और कारण से संबंधित है। कथन कह रहा है कि मराठों ने अपना नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर चौथ और सरदेशमुखी लगाया। कारण है, इन करों का उपयोग न विजित क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों का विस्तार करने के लिए किया जाता था। तो आपका सही विकल्प आपको चुनना है। विकल्प कह रहा है कथन यानी कि ए और आर दोनों, यानी आर यानी कारण, ए और आर दोनों सही हैं। कारण जो है दोस्तों वो कथन की सही स्पष्टीकरण है। कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण जो है वो कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है, या फिर कथन और कारण दोनों गलत हैं। तो आपको उत्तर में बताना है। तो फटाफट से कमेंट में उत्तर कीजिए। तो दोस्तों, अगर बात की जाए तो मराठों ने नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर चौथ और देशमुखी लगाया, तो यह आपका गलत हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा दोस्तों।
कथन मैं समझ नहीं पाया, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। मराठों ने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों पर चौथ और सरदेशमुखी लगाया। बात समझ में आ रही है? चौथ और सरदेशमुखी, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कारण इन करों का उपयोग नए विजित क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों का विस्तार करने के लिए किया जाता था। तो कारण आपका गलत हो जाएगा, तो आप पूरा कौन सा हो जाएगा? कथन सही है लेकिन कारण गलत है, तो सी राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कथन और कारण से। तो कथन कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने उत्तर भारत में मराठा प्रभुत्व के अंत को चिन्हित किया। कारण है कि मराठा हार गए क्योंकि उन्हें क्षेत्रीय शासकों का समर्थन प्राप्त था, जिसके कारण आंतरिक विश्वासघात हुआ। तो सही विकल्प चुना है, कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही स्पष्टीकरण है, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण क्या है? कथन के सही स्पष्टीकरण नहीं है, कथन सही है, कारण गलत है, या फिर कथन और कारण दोनों गलत हैं। तो आप फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा वो ये कि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने उत्तर भारत में मराठा प्रभुत्व के अंत को चिन्हित किया। ये सही है। मराठा हार गए क्योंकि उन्हें क्षेत्रीय शासकों का समर्थन प्राप्त है, इसके कारण आंतरिक विश्वासघात हुआ। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो सही कूट हो जाएगा, कथन सही है, कारण गलत है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पे है दोस्तों, शिवाजी महाराज की प्रशासनिक रणनीतियों और मराठा रणनीतियों में उनके या उसके बाद के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों की सत्यता की मूल्यांकन करना है कि कौन सा कथन सही है। चलिए, पहला कह रहा है शिवाजी ने अपने राज्य में एक संगठित प्रशासन स्वराज की स्थापना की, जो दक्कन सल्तनत की नौकरशाही संरचना के अनुरूप था, जबकि अपेक्षाकृत उदार राजकोषीय नीतियों को बनाए रखा। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो आपका पहला कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है शिवाजी की मृत्यु के बाद उनकी मृत्यु से मराठा राज्य में एक संक्षिप्त गिरावट आई, जिसे मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा उनके पुत्र संभाजी को पकड़कर मृत्युदंड दे दिया गया। तो ये भी कथन आपका सही है। अगला कथन है मराठा सरदारों ने चौथ कर के कठोर प्रयोग के माध्यम से अपने संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि की, तथा जिन क्षेत्रों ने चौथ कर का पालन करने से इनकार कर दिया उन्हें व्यवस्थित रूप से लूट लिया गया। तो ये भी कथन आपका सही है दोस्तों। अगला है मुगल आधिपत्य को स्वीकार कर लिया, जिससे मराठा प्रतिरोध में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव आया। तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों कौन सा कूट सही हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा। ये देखते हैं ये किस कूट पे दे रहा है, वही आपका सही होगा। प्यारे दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा दे रहा है डी पे, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित 8 मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पेशवा अष्टप्रधान परिषद का प्रमुख था और सभी प्रशासनिक कर्तव्यों की देखभाल के लिए जिम्मेदार था। आगे है अमात्य राज्य के भीतर वित्त और राजस्व प्रशासन के लिए जिम्मेदार था। सेनापति की जिम्मेदारी में न केवल सैन्य नेतृत्व बल्कि विदेशी संबंधों का प्रबंधन भी शामिल था। चौथा, न्यायाधीश को न्याय प्रशासन और धार्मिक मामलों के विनियमन का प्रभार दिया गया था। तो इसमें से सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों पहला कथन आपका सही है, दूसरा भी सही है और चौथा सही है। तीसरा आपका गलत हो जाएगा कि सेनापति की जिम्मेदारी में न केवल सैन्य नेतृत्व बल्कि विदेशी संबंधों का प्रबंधन भी शामिल था। तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, चौथा कौन सा ऑप्शन पे दे रहा है? सी पे दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, चलिए आइए देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रारंभिक सिनेमाई चित्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संताराम द्वारा निर्देशित 1923 की मार्क फिल्म सिंहगढ़ शिवाजी महाराज और उनके वफादार लेफ्टिनेंट तानाजी मालुसरे से संबंधित घटनाओं को दर्शाने वाली शुरुआती फिल्मों में से एक थी। तो बिल्कुल सही दोस्तों, ये कथन सही है। अगला कथन है कि सिंहगढ़ की लड़ाई को ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, जहां तानाजी मालुसरे ने किले पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया था, लेकिन इस प्रक्रिया में उनकी जान चली गई। ये भी कथन सही है। तीसरा है सिंहगढ़ के बाद 1925 में भालजी राड़कर द्वारा निर्देशित एक और मूक फिल्म आई, जो विशेष रूप से शिवाजी के राज्याभिषेक और मराठा साम्राज्य की स्थापना पर केंद्रित थी। बात समझ में आ रही दोस्तों?
तो दोस्तों सिंहगढ़ के बाद 1925 में भालाजी पेराड़कर द्वारा निर्देशित एक और मूक फिल्म नहीं बनी, ठीक है, जो शिवाजी के राज्याभिषेक और मराठा साम्राज्य की स्थापना पर केंद्रित थी। तो ये आपकी फिल्म गलत हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, इस फिल्म का नाम ये नहीं था। क्योंकि एक अन्य प्रसिद्ध फिल्म निर्माता बालजी पेड़कर ने मराठा इतिहास शिवाजी पर फिल्में बनाई, लेकिन शिवाजी के राज्याभिषेक पर 1925 की मूक फिल्म का विशिष्ट दावा गलत है। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा है सिंहगढ़ अपने अग्रणी विशेष प्रभावों और लघु चित्रों के उपाय के लिए जाना जाता था, जिसने भारतीय सिनेमा में ऐतिहासिक फिल्मों के लिए एक नया मानक स्थापित किया। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा तो ये ए पे दे रहा है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था। पहला, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। दूसरा, उसे जालंधर के कुंठाग्रस्त राज्यपाल आदीन बेग खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। तीसरा, वह मुगल प्रशासन को चार महल, गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट तथा पसरूर के राजस्व का भुगतान करने के लिए दंडित करना चाहता था। चौथा है, वह दिल्ली की सीमाओं तक के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़प कर अपने राज्य में विलय करना चाहता था। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों अगर बात की जाए तो अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई की, तो अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था दोस्तों, तो ये था वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित को उनके शासनकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है बाजीराव, बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, फिर माधवराव। आइए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात की जाए कि उनको क्रम अनुसार, उनके शासनकाल के क्रम अनुसार रखना है, तो सबसे पहले जो है वो आपका बालाजी विश्वनाथ था दोस्तों। उसके बाद जो है वो आपके बालाजी बाजीराव आए। उसके बाद दोस्तों जो आए वो आपका था, बस समझ आइए दोस्तों, देखिए पहला जो था वो आपका बालाजी विश्वनाथ, दूसरा बाजीराव, तीसरा बाजीराव और चौथा माधवराव। तो ऑप्शन आप ये दो हो, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, देखिए पहला आपका तीसरा हो जाएगा, उसके बाद आपका पहला हो जाएगा, उसके बाद आपका दूसरा हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा, यानी कि 3 1 2 4, 3 1 2 4 कौन सा हो जाएगा, 3 2 4 सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि शिवाजी के समय में सरनोबाद का पद संबद्ध था, वित्तीय प्रशासन, न्यायिक प्रशासन, स्थानीय प्रशासन या फिर सैन्य प्रशासन। तो दोस्तों शिवाजी के समय में सरनोबत का पद जो संबंधित था वो संबंधित था सैन्य प्रशासन से। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय गौरव यानी यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ, शिवाजी, पृथ्वीराज, राणा प्रताप या फिर हेमू। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये जिसके लिए लगाया गया कि भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य की बात की गई है दोस्तों, तो ये शिवाजी के बारे में यूज़ किया गया है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था सुमंत, अमात्य, नवात और सचिव। तो दोस्तों शिवाजी के समय में जो वित्त की बात की जा रही है या विदेश मंत्री की, माफ़ कीजिएगा, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों शिवाजी के समय में जो विदेश मंत्री होते थे, विदेश मंत्री, उनको सुमंत कहा जाता था। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखा। प्रश्न दोस्तों कि एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था। काफी खान, काशीराज पंडित, दत्ताजी पिंगले और हरचरण दास। तो दोस्तों एक इतिहासकार थे जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं आंखों से देखा था, तो वह कौन था, तो वो थे काशीराज पंडित। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित मराठों देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वह कौन थी। अहिल्याबाई, मुक्ताबाई, ताराबाई या फिर रुक्मणीबाई। तो दोस्तों निम्नलिखित मराठों देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया तो वो थी ताराबाई। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा।
सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। इसी जुनून के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।